हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट 12 का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं विद्युत आवेश के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। जैसा कि लिखा हुआ है, चार्ज जो होता है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मैटर की, पदार्थ का ही गुणधर्म होता है। मीन्स कोई भी पदार्थ अगर है, जैसे द्रव्यमान के बिना पदार्थ जो है पॉसिबल नहीं होते, है ना। विदाउट मास कोई भी ऑब्जेक्ट पॉसिबल नहीं होता। वैसे के वैसे ऑब्जेक्ट अगर है तो उसका चार्ज भी होगा। क्लियर। तो सारे ऑब्जेक्ट के पास चार्ज होता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्ट्स के पास टोटल चार्ज जीरो होता है। कैसे? जैसे अपन ने एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि सारे ऑब्जेक्ट जो है वो एटम्स से मिलके बनते हैं, और एटम्स में आपको पता है प्रोटॉन भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्जेस होते हैं। अब होता क्या है, जैसे अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, ऑर्बिट्स में। अब देखो होता क्या है, जितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिट में, उतना ही न्यूक्लियस में क्या होता है, जनरली प्रोटॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है इक्वल। तो प्लस और माइनस इक्वल होने से एटम जो होता है वो ओवरऑल न्यूट्रल होता है। अब न्यूट्रल होने के बावजूद भी इसके अंदर चार्जेस है, प्रेजेंट है। लाइक प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ओवरऑल चार्ज जीरो है, लेकिन फिर भी इनमें चार्जेस प्रेजेंट है ना। अब ये कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज कैसे होता है, नेगेटिवली चार्ज उसमें या पॉजिटिवली चार्ज। सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन अगर इस एटम से बाहर आ जाए तो क्या होगा, यहाँ पे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना। तो एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा जिससे ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और अगर किसी एटम में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर आ जाए तो क्या होगा, एटम नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। मींस चार्ज बॉडी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रॉन। मींस किसी भी बॉडी को चार्ज करना है, आवेशित करना है किसी भी पदार्थ को, तो उसके लिए उत्तरदायी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। रेस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलेगा, बॉडी से इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकला तो ये बॉडी हो गई पॉजिटिव, और अगर बॉडी में इलेक्ट्रॉन एंटर किया तो ये बॉडी हो जाएगी नेगेटिव। क्लियर। तो ये है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब आगे पढ़ते हैं अपन, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, हिंदी में इसको बोलते हैं आवेशों के गुणधर्म। तो देखो चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है ना। बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज होती है चार्ज की। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं आवेशों का संरक्षण। और कंजर्वेशन में आपको पता ही है, कंजर्वेशन की जनरल डेफिनेशन होती है चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय। मींस आवेशों को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश क्या होते हैं, ओनली स्थानांतरित होते हैं। चार्ज ओनली क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। मींस कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, किसी वन ऑब्जेक्ट से अनदर ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाएगा। मींस चार्ज जो है कभी भी प्रोड्यूस नहीं होता, चार्ज केवल क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट से अनदर ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होता है। इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मींस चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। क्लियर। सेकंड प्रॉपर्टी होती है इसकी इनवेरियंस ऑफ चार्ज, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं आवेशों की निश्चलता। अब देखो आवेशों की निश्चलता में अपन क्या पढ़ते हैं, जैसे अगर चार्ज रेस्ट में है और चार्ज अगर मोशन में है तो इसकी वैल्यू पे
कोई इफेक्ट नहीं होगा। मीन्स रेस्ट में जितनी चार्ज की वैल्यू होती है उतनी ही चार्ज की वैल्यू मोशन में होती है। ठीक है, इसको कहते हैं आवेशों की निश्चलता इन वेरिएंस ऑफ चार्ज। मीन्स क्यू एट रेस्ट इज इक्वल टू क्यू एट मोशन। चार्ज की वैल्यू रेस्ट में और मोशन में बिल्कुल सेम रहती है। थर्ड आता है आपके एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। मीन्स आवेशों की योज्यता अब देखो इसमें क्या होता है, किसी भी बॉडी पर टोटल चार्ज जो होते हैं वो उस बॉडी पे, सपोज इस बॉडी में एक चार्ज Q है, अनदर चार्ज -2Q, अनदर चार्ज 3Q, अनदर चार्ज -Q। तो इस बॉडी का अगर टोटल चार्ज आपको फाइंड करना है तो अपन क्या करेंगे, टोटल इसका एल्जेब्रिक सम करेंगे। मींस इसके आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी पदार्थ पर कुल आवेश का मान इन आवेशों के क्या होगा, बीजगणितीय योग के बराबर होगा। मींस अगर टोटल चार्ज की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो आपको क्या करना है, जनरली इसका एल्जेब्रिक सम करना है आपको। तो एल्जेब्रिक सम करेंगे तो 3Q ऑफ प्लस Q -2Q एंड -Q। मीन्स टोटल चार्ज की वैल्यू 4Q -3Q Q। तो टोटल चार्ज जो है इस ऑब्जेक्ट पर वो है Q। ये है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। मीन्स आवेशों की योज्यता, किसी भी ऑब्जेक्ट पर टोटल चार्ज जो होता है वो उन सबका डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस का एल्जेब्रिक सम होता है। ठीक है, किसी भी पदार्थ पर कुल आवेश उन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। और फोर्थ और लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, उससे पहले अपन एक यूनिट पढ़ते हैं, है ना। चार्ज की यूनिट जो होती है आवेशों का मात्रक, वो होता है कूलाम। और सिंबल अपन जनरल C यूज लेते हैं कूलाम के लिए। क्लियर। अब आवेश जो होते हैं, चार्ज जो होते हैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। हिंदी में बोला जाता है आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। ठीक है, तो फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि है आपके क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हिंदी में इसको बोलते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी बॉडी पर कुल कुल चार्ज जो होता है ना, किसी भी बॉडी पर टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यहां पे n जो है इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है एंड टिल n। तो देखो E यहां पे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू होती है E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, जो कि माइनस में होती है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस में। अब देखो यहां पे अगर किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो बॉडी प्लस चार्ज भी हो सकती है। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस होंगे बॉडी पे तो वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी, है ना। तो किसी भी बॉडी पर टोटल चार्ज जो होगा वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होगा। और इलेक्ट्रॉन या तो बॉडी में एक एक्सेस हो सकता है, 2 एक्सेस हो सकते हैं, 3 एक्सेस हो सकते हैं, 4 एक्सेस हो सकते हैं, या लेक ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स इतनी ही कमी हो सकती है ना। हाफ इलेक्ट्रॉन एंड 1.5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज के इंटीजर मल्टीपल के इक्वल होंगे टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर। अब अपन पढ़ते हैं आगे कूलाम्स लॉ।
ठीक है, कूलाम्स लॉ अपन को क्या बताता है, कोई भी चार्जेस जो होते हैं, है ना, टाइप ऑफ चार्जेस की बात करें अपन, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेशों के प्रकार की बात करें तो आवेश जो होते हैं अपने दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक तो धनावेश और एक होता है ऋणावेश। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, धनावेश जिसको पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, और एक होता है ऋणावेश जिसको नेगेटिव चार्ज बोलते हैं ना। अब ये भी आपको पता है, ये लाइक चार्जेस में क्या होता है, रिपल्सन होता है, मीन्स समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, एंड अनलाइक चार्जेस में होता है अट्रैक्शन। असमान आवेशों में आकर्षण होता है, जैसे प्लस और प्लस वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, प्रतिकर्षित करेंगे। अनलाइक मीन्स प्लस और माइनस, इन दोनों में होता है अट्रैक्शन, है ना। तो सेम चार्ज जो होते हैं उनमें रिपल्सन होता है, और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं उनमें अट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब ये अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स कितना होता है, उसके लिए अपन पढ़ते हैं कूलाम्स लॉ। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना कूलाम्स लॉ। तो देखो क्या होता है कूलाम्स लॉ। सपोज फर्स्ट चार्ज Q1 एंड सेकंड चार्ज इज Q2। पहला आवेश Q1 है, दूसरा Q2 है, इसके बीच की डिस्टेंस जो है वो R से डिनोट करते हैं। तो कूलाम्स लॉ कहता है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीपल ऑफ टू चार्जेस, मीन्स इनके मध्य लगने वाला बल इन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है, और उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स इनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। इन दोनों को कंबाइन करके अगर अपन लिखे तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल साइन जब हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, F इज इक्वल टू कांस्टेंट है K, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस K की वैल्यू यहाँ पे होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ये होती है फॉर वैक्यूम। ये दोनों चार्ज वैक्यूम में है, निर्वात में है ना। तो यहाँ पे इसकी K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और अगर यूनिट लिखे अपन K की तो देखो न्यूटन, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में जाएगा तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 कूलाम अपॉन में जाएंगे 2 टाइम्स सीमेंस स्क्वायर। तो ये होती है K की वैल्यू। अब यहाँ पे देखो ये एप्सिलॉन नॉट जो है, ये एप्सिलॉन नॉट इसको अपन फ्री स्पेस के लिए यूज करते हैं, तो ये एप्सिलॉन नॉट होता है यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हिंदी में इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता होता क्या है, ये मीन्स कोई भी मीडियम और वैक्यूम इस इलेक्ट्रिक फोर्स को कितना परमिट करता है मीडियम के थ्रू, मीन्स मीडियम के थ्रू कोई भी इंटरेक्शन ऑफ फोर्स है वो कितना परमिट होता है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर मीडियम हो तो अपन परमिटिविटी ऑफ मीडियम यूज में लेते हैं, जिसको जनरली अपन एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं ना। एक रिलेशन पढ़ते हैं अपन, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यहाँ एप्सिलॉन आर जो है उसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं अपन, और एप्सिलॉन जो है वो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एंड एप्सिलॉन नॉट अपन ने
पढ़ ही लिया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी जिसको अपन बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, और परमिटिविटी ऑफ मीडियम जिसको अपन बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। क्लियर? तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखो ये फोर्स की वैल्यू है वैक्यूम में। अगर आपको फोर्स मीडियम में फाइंड करना हो, मींस सपोज यहां पे Q1 Q2 वैक्यूम में ना होके किसी मीडियम में हो, तो फोर्स मीडियम में अगर आपको फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, आप अगर एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर दो उसको तो आपको मिल जाएगा फोर्स इन मीडियम। सपोज ये फॉर्मूला है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें अगर अपन फोर्स इन मीडियम फाइंड करना चाहें तो क्या होगा, फोर्स इन मीडियम विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये है ही, आपको और क्या करना है, एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो ये हो गया कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर होता है एप्सिलॉन, मींस यहां पे अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख सकते हैं, ओनली एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर का मल्टीपल जो होता है वो होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये है फोर्स इन मीडियम और ये है फोर्स इन वैक्यूम। तो वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं और यहाँ पे एप्सिलॉन यूज करते हैं ओनली। ठीक है, तो ये होता है कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, अब ये भी आप जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन अभी तक अपन ने कोई डायरेक्शन की बात ही नहीं की। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इस कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपन आगे, वो है आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ। ठीक है, इस कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, इस कूलम्ब के नियम का सदिश रूप जिसको बोलते हैं अपन, वो पढ़ेंगे। तो देखो वेक्टर फॉर्म पढ़ने के लिए देखो ये जो चार्जेस आपको दे रखे हैं Q1 और Q2, ठीक है, इन चार्जेस का मुझे पोजीशन वेक्टर चाहिए। और पोजीशन वेक्टर आपने पढ़ रखा होगा कि किसी भी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर अपन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में फाइंड करते हैं। तो सपोज यहाँ पे कोई ओरिजिन है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इस Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर अपन कंसिडर करते हैं R1, जिसको अपन Q1 का स्थिति सदिश बोलते हैं R1, और Q2 का पोजीशन वेक्टर इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आपको पता ही होगा, सीधी स्ट्रेट लाइन बनाते हैं अपन और R2 से डिनोट करेंगे। तो Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 मींस Q2 का स्थिति सदिश है R2। ठीक है, अब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो होता है Q1 और Q2 के बिटवीन जो फोर्स लगेगा, ठीक है, तो सेम चार्ज अगर दोनों सपोज पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगा, मींस ये चार्ज इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा और ये चार्ज इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है। ठीक है, तो यहां पर इस पर कौन फोर्स अप्लाई करेगा, Q1 जो कि रिपल्सन होगा, है ना। तो फोर्स ऑन टू बाय फर्स्ट चार्ज, और यहां पे फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज बाय सेकेंड चार्ज। तो ये फोर्स जो है फोर्स ऑफ रिपल्सन है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन के। ठीक है, अब देखो आप इसको मैं R21 लिखता हूं और R21 होता है R2 माइनस R1। ये अपन कहां से लिखते हैं, ये ट्रायंगुलर लॉ से लिखते हैं। देखो R1 प्लस R21 इज इक्वल टू R2, तो R1 प्लस
R21, इस R21 की डायरेक्शन ये है, इज इक्वल टू R2। तो ये R21 क्या है? इस Q2 का पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू Q1, मींस Q2 का स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष। ऐसा क्यों लिखा अपन ने? क्योंकि कूलम्ब्स लॉ में अपन ने पढ़ा होगा, अपन को डिस्टेंस जो होती है वो बिटवीन चार्जेस चाहिए होती है, तो ये R21 अपन को चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने इस Q2 का पोजीशन वेक्टर लिखा Q1 के रेस्पेक्ट में, जिसको R21 बोलते हैं, और ट्रायंगुलर लॉ से मैंने R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। आप इसको चाहो तो R12 भी लिख सकते हो, जो कि R1 माइनस R2 होगा, वो Q1 का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा Q2 के रेस्पेक्ट में, है ना। तो दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, उसके लिए आप इंडिपेंडेंट हो। तो अब अपन पढ़ते हैं इसका वेक्टर फॉर्म। तो देखो, फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल बाय सेकंड, फॉर्मूला अपन ने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ रखा है, K Q1 Q2 अपॉन R। इसके 21 लिखा हुआ तो आप 21 लिख सकते हो, ये मैग्नीट्यूड है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे, ये डिस्टेंस ही है, मतलब नो डायरेक्शन। अब आप अगर यहाँ पे डायरेक्शन डिनोट करना चाहो तो देखो, R21 की डायरेक्शन ये ग्रीन एरो से दे रखी है, F12 की डायरेक्शन इसके अपोजिट है, R21 के अपोजिट डायरेक्शन में F12। तो आप अगर इसकी डायरेक्शन लिखोगे तो देखो, R21 की डायरेक्शन ये यूनिट वेक्टर है, लेकिन अपोजिट है तो माइनस, मींस ये अपोजिट डायरेक्शन ऑफ R21, डायरेक्शन ऑफ R21, F12 इज अपोजिट टू R21। सिमिलरली आप अगर फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल बाय फर्स्ट पार्टिकल लिखना चाहोगे तो वो क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो सेम होगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर। क्लियर? अब आप देखो डायग्राम में F21 की डायरेक्शन, R21 की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है, मीन्स F21 की डायरेक्शन के लिए आप क्या लिखोगे? डायरेक्शन ऑफ R21। क्लियर? अब यहां पे अगर अपन दोनों फॉर्मूलाज को देखते हैं तो मैग्नीट्यूड तो दोनों इक्वल है, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है ना। तो ये एक्शन रिएक्शन में भी ऐसा ही होता है। एक्शन रिएक्शन क्या है? F12 इज इक्वल टू F12 इज इक्वल टू F21, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है ना। प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया, यहाँ माइनस चिन्ह जो है वो विपरीत दिशा को दर्शाता है, ठीक है। तो दोनों चार्जेस पर फोर्सेस इक्वल अप्लाई होते हैं और डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट। किस केस में? सारे केस में, है ना। दोनों पॉजिटिव होंगे तो दोनों अपोजिट रिपेल होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे तो भी दोनों रिपेल होंगे। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो एक इसको यहां अट्रैक्ट करेगा, सेकंड चार्ज इसको वहां अट्रैक्ट करेगा, मींस ईच एंड एवरी केस में F12 इज ऑलवेज माइनस ऑफ F21। तो ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, मींस कूलम्ब के नियम का सदिश रूप, ठीक है।